जो आपको पहाड़ी दिख रही है इसके ऊपर है गढ़पहरा का किला। जो गाइस नीचे वो वहाँ रोड है और उसी रोड के ऊपर इस पहाड़ी पर राजा जय सिंह का शीश महल। तो जिस वजह से वो नटनी है वो गिर गई नीचे और उसकी मौत हो गई। और भाई जो इस किले के टेरेस का नज़ारा है वो तो आप कैमरे में देख ही सकते हो। तो यहाँ पर हमारे विजेंद्र भाई बंदरों को चने खिलाती हुए। तो हे गुड मॉर्निंग गाइस यार मैं और विजेंद्र आज हम दोनों जा रहे हैं गढ़पहरा के किला, जो कि यहाँ से गढ़ाकोटा से अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ की हिस्ट्री तो मैं आपको वहीं जाकर बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं गढ़ाकोटा से और सीधा आपको मिलते हैं वहीं पर गढ़पहरा के किला में। तो गाइस यार ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है इसके ऊपर है गढ़पहरा का किला। और यहीं गढ़पहरा के किला के पास में ये झील देखने को मिली तो हम लोग 2 मिनट यहाँ रुक गए। और भाई अब यहाँ से हमने ये पहाड़ी चढ़ना स्टार्ट कर दी जो सीधा किले तक रास्ता जाता है। और भाई वहां से लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद ये गेट आ चुका है। और गाइस यहाँ पर ये दूसरा गेट है और वो सामने आपको दिख रहा होगा राजा जय सिंह का किला। तो गाइस यार हम लोग पहुंच चुके हैं गढ़पहरा राजा जय सिंह के किले, और अब दिखाते हैं आपको पूरा किला और कराते हैं पूरे किले का टूर। जो गाइस नीचे वो वहाँ रोड है और उसी रोड के ऊपर इस पहाड़ी पर राजा जय सिंह का शीश महल। तो गाइस ये है सामने शीश महल और इसी के सामने लगा है ये गवर्नमेंट का बोर्ड। तो अब हम यहाँ से आगे जाते हैं और आगे जाके आपको पूरा किला दिखाते हैं। तो भाई ये है यहाँ पे शीश महल और शीश महल के सामने है वो गढ़पहरा का किला। तो भाई ये है राजा जय सिंह का किला। यहाँ पे एक छोटा सा गेट है, इसी से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके आपको पूरा किला दिखाएंगे। तो भाई जैसे ही आप इस किले के अंदर आओगे तो इस किले के अंदर आपको एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलेगा और इस किले की दीवारें हैं जो थोड़ी बहुत टूट फूट चुकी हैं। और भाई ये जो किला है अभी गवर्नमेंट की रेख देख में है, इसलिए ये किला सही सलामत है, पूरे में साफ सफाई है। और भाई अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी राजाओं की हिस्ट्री बता देता हूँ। इस गढ़पहरा को पुराना सागर भी कहा जाता है। ये डांगी राज्य की राजधानी था। इसकी प्राचीनता गोंड शासक संग्राम सिंह के समय से मानी जाती है। उस समय ये गढ़पहरा एक गढ़ था जिसमें 360 मौजे थे। मौजे का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं एक एरिया या सेक्टर, उसे मौजे बोलते हैं। तो बाद में क्या हुआ कि डांगी ने इस भाग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस किले का संबंध राजा जयसे से भी जोड़ा जाता है क्योंकि कुछ समय उन्होंने भी यहाँ पर राज किया था। और जो सन 1857 की क्रांति है उसका संबंध भी यहाँ से है। तो भाई ये तो हो गई यहाँ के राजाओं की हिस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ की एक भूतिया हिस्ट्री भी है, वो भी राजाओं से ही संबंध है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो राजा थे वो उन्होंने एक नट और नटनी को बोला था कि ये करतब दिखाइए आप। जो इस किले का जो मेन ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ से रस्सी बांधकर और एक पहाड़ से रस्सी बांधकर उस पर चलने के लिए कहा था। तो नट और नटनी राजी हो गए थे। आपको मैं बता देता हूँ जो नट और नटनी होते हैं वो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं। राजा ने बोला कि नट और नटनी आप दोनों एक किले पर रस्सी बांधिए, ऊपर सबसे जो छोर है, और एक पहाड़ी से रस्सी बांधिए। तो वो लोग तैयार हो गए और उन्होंने दूसरे दिन उस पर चलना स्टार्ट कर दिया। जो नटनी थी वो उस पर चल रही थी और तभी क्या हुआ कि यहाँ की जो रानी है उनने यहाँ की रस्सी काट दी थी, तो जिस वजह से वो नटनी है वो गिर गई नीचे और उसकी मौत हो गई। इसी कारण से उस नट की भी मृत्यु हो गई, वो सह नहीं पाया, उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि उनकी आत्मा यहाँ पर अभी भी भटकती है, लेकिन यहाँ पर रात में किसी को यहाँ पर आने को नहीं मिलता है।
और गाइस यहाँ पर कितनी डिजाइन वगैरह करके ये पूरा किला बनाया गया है। और गाइस अब हम लेके चल रहे हैं आपको इस किले की सेकंड फ्लोर पर। इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ हैं। और भाई जो इस किले के टेरेस का नज़ारा है वो तो आप कैमरे में देख ही सकते हो। गाइस ये जो है ना यहाँ पे पहले छत हुआ करती थी, लेकिन अब जाके ये टूट चुकी है और इसके ऊपर की भी ये छत टूट चुकी है। और भाई ये जो है ये दूसरा हॉल है, वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो फर्स्ट हॉल था, उसी के बाद में ये दूसरा हॉल है। और भाई ये इसके सेकंड फ्लोर से बाहर का व्यू। और गाइस ये है अंदर दूसरे हॉल का व्यू। और आप लोग देख सकते हो यहाँ की जो काफ़ी ज़्यादा जो छतें हैं वो टूट चुकी हैं, कुछ ही छतें हैं जो अभी सही सलामत हैं। और भाई ये यहाँ पर सेकंड फ्लोर की गैलरी कह लो या फिर बालकनी टाइप की है। और ये ऊपर देखो कितने सारे क्रैक्स आ चुके हैं ऊपर की छत में। तो गाइस यार अब यहाँ गढ़पैरा का किले का टूर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से कॉलेज जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कॉलेज से अभी क्या है कि मेरी ITI कंप्लीट हुई है, तो मुझे सर्टिफिकेट लेना है वहाँ से। तो अब हम लोग यहाँ से सीधा कॉलेज जा रहे हैं और मिलते हैं आपको सीधा कॉलेज में। तो गाइस यार अभी हम लोग आए हैं इस नए ब्रिज पर, जो सागर में अभी बना है, कुछ दिन पहले ही चालू हुआ है। इसका काम तो 2-3 साल से लगा हुआ था, लेकिन अब जाके ये कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसका व्यू दिखाते हैं और कराते इसका टूर से। तो भाई मैं अभी अपनी कॉलेज पहुंच चुका हूं और मेरी कॉलेज के सामने एक स्कूल भी है और ये इस तरफ मेरी कॉलेज है। तो गाइस मैं अभी जल्दी से जाके अपना ITI का सर्टिफिकेट लेके आता हूं। तो गाइस मैंने अपना कॉलेज ITI का सर्टिफिकेट ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, सीधा मिलते हैं आपसे गढ़ाकोटा में। तो गाइस यार हमने रास्ते में बंदरों के लिए चने लिए थे, हमें पता था कि बंदर मिलेंगे और आपको सामने रोड पर बहुत सारे बंदर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे विजेंद्र भाई बंदरों को चने खिलाते हुए। और भाई अभी देखना एक को खाते देख सारे बंदर यहीं आ जाएंगे। देखो देखो गाइस वो आ रहे थे एक एक करके सारे आ गए। ओ भाई जल्दी जल्दी खाने लगे ये तो। तो गाइस यहाँ पर मेरे पीछे दिख रहे होंगे आप लोग, हम लोगों ने बंदरों को थोड़े से चने खिला दिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं गढ़ाकोटा वापस। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।